मामले में आरोपी को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 3 आरोपियों को किया बरी, एक अभी फरार। धौलपुर जिले के करीब 9 वर्ष पुराने दूध टैंकर लूट के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रणवीर उर्फ रोहित पुत्र सुरेंद्र निवासी बड़ापुरा थाना मनसुखपुरा आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2017 को दूध टैंकर के चालक रामलखन ने मनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि टवेरा गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने उसे रोककर टैंकर को लूट लिया और चालक को बंधक बना लिया था। घटना के बाद आरोपी दूध से भरे टैंकर को मनिया थाना क्षेत्र से अपने साथ ले गए थे। इस मामले में पीड़ित चालक ने देवेंद्र, रणवीर, ओमवीर, कुलदीप और ऋषि मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी ऋषि मोहन, ओमवीर और कुलदीप को बरी कर दिया है, जबकि आरोपी रणवीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले का एक अन्य आरोपी देवेंद्र अभी भी फरार चल रहा है। क्या न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा थाना मनिया में 9 वर्ष पुराने प्रकरण में एक परिवादी रामलखन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/4/17 को मैं दूध के टैंकर को लेकर यूपी से आ रहा था। रात्रि को 1 बजे सकतपुरा के पास पीछे से टवेरा गाड़ी आई और उन्होंने मेरे टैंकर के सामने गाड़ी लगा दी। उसमें से 5 मुलजिम उतरे। उन्होंने जबरदस्ती मुझको गाड़ी से खींचकर लिया और खींचकर बांधकर टवेरा गाड़ी में डालकर ले गए। टैंकर को लौटाकर यूपी की तरफ ले गए। मुझे रशीदपुर गांव थाना छनेरा के पास पटककर मेरा दूध का टैंकर लेकर भाग गए, जिसकी सूचना मैंने टैंकर मालिक को दे दी। अनुसंधान पश्चात पुलिस द्वारा 5 मुलजिम देवेंद्र, रणवीर, ओमवीर, कुलदीप और ऋषि मोहन के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई। विचारणा पश्चात मुलजिम रणवीर उर्फ रोहित पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी बड़ापुरा थाना मनसुखपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को धारा 395 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा व 10,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। मुलजिम देवेंद्र मफरूज चल रहा है। ओमवीर, कुलदीप और ऋषि मोहन को बरी कर दिया गया। तीर्थराज मचकुंड के शेर शिकार गुरुद्वारे में जोड़ मेले का भव्य आयोजन। धौलपुर तीर्थराज मचकुंड स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शेर शिकार में शुक्रवार 6 मार्च को परंपरागत जोड़ मेले का आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं और अन्य धर्मों के लोगों ने शिरकत की। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की अरदास की। धार्मिक अनुष्ठान और सेवा भाव। मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में आयोजित अखंड पाठ साहिब का विधि विधान से समापन हुआ। रागी जत्थों द्वारा किए गए भक्तिमय शब्द कीर्तन से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। गुरुद्वारा परिसर में दिन भर अटूट लंगर की व्यवस्था रही, जहां हजारों लोगों ने सेवा भाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया। स्वयं सेवकों ने भीड़ नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक महत्व। गुरुद्वारा शेर शिकार के संत ठाकुर महाराज ने इस स्थान के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी वर्ष 1612 में ग्वालियर जाते समय यहाँ ठहरे थे। 5 मार्च को गुरु साहिब ने अपनी तलवार के एक ही वार से एक खूंखार शेर का शिकार कर क्षेत्र को भयमुक्त किया था। 6 मार्च को वे ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर गए, जिसकी स्मृति में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में ये जोड़ मेला आयोजित किया जाता है। सामाजिक सद्भाव की मिसाल। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, सुरक्षा और रोशनी के विशेष इंतजाम किए थे। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा, बल्कि इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों की भागीदारी ने सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की एक अनुपम मिसाल पेश की। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष गोष्ठी आयोजित। धौलपुर के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और एएसपी वैभव शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस पेंशनर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पूर्व पुलिस कर्मियों का कल्याण और उनके अनुभवों का लाभ विभाग को दिलाना था।
एएसपी वैभव शर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके सुझाव ग्रामीण पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे। गोष्ठी में पूर्व पुलिसकर्मियों ने अपनी प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं पुलिस कल्याण बोर्ड की स्थापना और आधिकारिक परिचय पत्र जारी करना, पेंशन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर पेंशन प्रकोष्ठ का गठन, बाहरी जिलों में गवाही के लिए यात्रा भत्ता की व्यवस्था, राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानजनक आमंत्रण। बैठक में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस संस्थान के जिलाध्यक्ष रवि कटारा सहित बड़ी संख्या में पूर्व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।